गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, वहीं उत्तराखंड में लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 64 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके कारण 75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहीं आग लगने के कारण बीते रोज 3 श्रमिकों की जान भी चली गई है, जिसमें कि एक महिला भी शामिल है। जंगलों में आग लगने को रोकने के लिए सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है, ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। तो आइए हम आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आग लगने के पीछे उनका क्या कहना है और इसका जिम्मेदार वो किसको मानते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे साथ यहाँ कुछ युवा मौजूद हैं। आपका नाम? पीयूष। आप कहाँ से? मैं लोकली उत्तराखंड से करता हूँ। अच्छा, जैसे कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जंगलों में लगातार आग लगती जा रही है, घटनाएं सामने आती जा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आग लगना तो अपने आप में एक दुखद बात है। जैसे हम लोकली यहाँ से उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो हमें खुद दुख होता है उस चीज़ का। इससे हमारा भी फाइनेंशियली एक स्टेट का बहुत नुकसान हो रहा है। तो उस चीज़ को रिकवर करने में जो चीज़ डेवलपमेंट में पैसा यूज़ आ सकता है वो यहाँ इसको रिकवर करने में खर्च हो जाता है, तो वो चीज़ हमें भी देख के दुख लगता है। तो इसमें बेसिकली ये अनकंट्रोल जो हमें ऑब्जर्व होती है चीज़ें, जो अनकंट्रोल टूरिज्म है, उसको कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक गाइडेंस नहीं है। अनकंट्रोल टूरिज्म आता है, यहाँ पे गंदगी होती है, उस चीज़ से लोकली लोग परेशान होते हैं। वो टूरिस्ट प्लेस स्पॉट होती है वो ख़राब होता है, उसकी वजह से कोई अवेयरनेस नहीं है जो बाहर से लोग आते हैं। सामने आया है कि कई लोग जो हैं जंगलों को जानबूझकर जला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अगर वो चीज़ लोकली होती है, जैसे हमारे गांव उधर साइड भी होती है, तो वो चीज़ एक कंट्रोल वे में होती है। उस चीज़ को वो सालों से प्रैक्टिस की जा रही है, उस चीज़ को लोगों को प्रैक्टिस है कहाँ कितना क्या करना है, तो वो चीज़ एक मॉनिटर्ड रहती है प्रॉपर। वो चीज़ अगर जलाई भी जाएगी तो उसकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग रहेगी। लेकिन अगर बाहर से कोई अगर जंगल के लिए आ गया, नाइट कैंपिंग के लिए आ गया, वहाँ पे वो चीज़ उन्होंने कुछ कैंप करा, उसके बाद उन्होंने उस पर प्रिकॉशन नहीं दी, वो सुबह उठे और चल दिए, तो वो चीज़ फिर कंट्रोल नहीं होगी, मॉनिटर नहीं होगी, वहाँ से आग फिर फैलते फैलते वो जंगलों में बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। जैसे कि आप हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, तो आपका नाम? नवीन खंगरियाल। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैम, सबसे पहले भू कानून। जैसे यहाँ पे जंगलों में जैसे बाहर के आदमी जाते हैं, ये देखो एक वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको, ये वीडियो देखो। अब ऐसे ऐसे करके देख लो, इनको तो मज़ा आता है यहाँ से जाके, इन्हें जाना है एक दिन के लिए, पार्टी करनी है, ये करनी है। भू कानून रहेगा अपना, ये रहेगा, जो भी बाहर का बंदा जाएगा वो तो खाली प्लेन्स में रहेगा। जब तक भू कानून नहीं हुआ तब तक तो ऐसे ही लगता रहेगा। तो जैसा कि सरकार जो है जंगलों में आग को कम करने के लिए, आग को रोकने के लिए ज़ोरों शोरों से काम कर रही है, उसके बावजूद भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उस पर आपकी क्या राय है? बोलने की बात कुछ और होती है, करने की कुछ और होती है। जैसे आग हो गया, पानी हो गया, पानी भी अब हमारे उत्तराखंड में देख लो आप, और हमारे इधर पौड़ी गढ़वाल में ही देख लो आप कि पानी श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल को जा रहा है। जब आपने सुरंगें खोद दिए, पानी सारा पहले आप नीचे ले आए, फिर आप ऊपर ले जाए। इसी कारण यही है, मेन उत्तराखंड में पानी नहीं है, जिस कारण वहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है, पत्ते पुत्ते ज़्यादा हो रहे हैं, इसी कारण आग उग लग रही है, बाहर के लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम प्रशासन से यही कहेंगे कि इसकी जल्दी से जल्दी रोकथाम हो। जैसे कोई भी जैसे बाहर के आते हैं जाते हैं, हर जगह लोग बाग देखें कि हाँ भाई क्यों लग रही है, क्या लग रही है। जैसे कि कहा भी जा रहा है कि जो कई लोग हैं वो जंगलों को जानबूझकर जला रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैम, ये तो सरकार ही कराती है ना, कई जगह तो ऐसे जैसे नॉर्मल जगह हैं, आज जल गए, ये हो गया, पेड़ हो गए, पेड़ उनके काम आएंगे ही आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू मैम। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, आपका नाम? ज्ञान प्रकाश। जैसा कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? यहाँ पे ये ऐसा है ना कि जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके कारण ये क्या बोलते हैं, आग ज़्यादा लगने की ज़्यादा वो घटना हो रही है। और एक कारण ये हो गया, और दूसरी कारण ये है कि मतलब यहाँ पे जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं तो वो सिगरेट वगैरह या फिर कुछ अगर पीते रहते हैं, तो इस कारण वो ऊपर जाके या फिर खेल खेल में वो आगे से लगा देते हैं। भाई छोटी सी जगह, यहाँ पे बहुत सारे पत्ते गिरे होते हैं, जंगल भी होता है, कहीं है जंगल कहीं नहीं है, और इतने सारे वो घास होते हैं जो सूख गए होते हैं। तो इस कारण उसमें अगर थोड़ी भी चिंगारी लग जाती है फिर तो वो पूरा जंगल धीरे 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 वो लगने लगता है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जो लोग हैं वो जानबूझकर जंगलों को जला रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है?
बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो नहीं देखना चाहते उतना, तो वो अपने खुद से वो लगा देते होंगे, बट ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। वो ज़्यादा गर्मी के कारण, और फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं स्टूडेंट का, खासकर जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, तो वहीं ऊपर घूमने जाते हैं, फिर सिगरेट वगैरह ये सब धुआं वगैरह से लग जाता है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थी कुछ लोगों की राय जिन्होंने जंगलों में आग लगने के अपने अपने कारण बताए और बताया कि वो जंगलों में आग लगने का जिम्मेदार किसको मानते हैं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर।